लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा मिलने की बात कैबिनेट से पास हो गई। लेकिन संघ अभी भी नाराज है, गुस्से में कई नियोजित शिक्षक हैं, कई बातें हो रही है। इन सारे मसले पर हम बात कर लेते हैं। माले विधायक संदीप सौरभ जी हमारे साथ मौजूद हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के दर्जा मिलने की बात को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, आप भी आभार व्यक्त किए, धन्यवाद भी दिया। लेकिन संघ नाराज है। नहीं, इसमें तो कमियां हैं। देखिए, जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया सरकार ने, निश्चित तौर से वो बिहार भर के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। उनका लंबा संघर्ष, उनका पूरा जो आर्टिकुलेशन रहा वो, और सबसे बड़ी बात कि सब्र लोगों ने रखा, शिक्षकों ने सब्र दिखाया, सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई और ये हुआ। तो एक तो पॉजिटिव है, इसको स्वीकार करना चाहिए सबको। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये बात सही है कि उसमें कमियां हैं। जैसे सबसे बड़ा कमी जो है वो कमी है कि सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि आप अगर सक्षमता परीक्षा देंगे तो 3 जिला आपको चयन करना पड़ेगा। अब अगर 4 लाख शिक्षकों में से 1 लाख शिक्षक या 2 लाख शिक्षक इस तरह से हैं कि वो 15-20 साल से एक जगह पे पढ़ा रहे हैं और वहाँ वो सेटल हो चुके हैं, अब आप उनको वहाँ से उठा के किसी और जिला में फेंकने की कोशिश करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। तो राज्यकर्मी आप दे रहे हैं तो उसके चलते किसी को टॉर्चर ना होना पड़े, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए इसको ऐच्छिक रखना चाहिए सरकार को। जो 3 ऑप्शन मांगा गया है वो ऐच्छिक रखिए, जिनको जाना है वही जाएं, जो जहाँ है वहाँ रह सकते हैं। आपको बहुत हुआ तो आप पंचायत बदल दीजिए, एक ही ब्लॉक के अंदर दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं राज्यकर्मी मिलने के बाद। लेकिन पूर्णिया के लोगों को कहीं और भेज देना, छपरा भेज देना, और छपरा के लोगों को सिवान भेज देना, तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, दूर दूर कर देना। तो ये सरकार को समझना चाहिए। हम लोग तो कई सारी मांगे, जो 2-3 कमियां उसमें हम लोग को दिख रही, वो सब हम लोग सरकार को देंगे, इसमें सुधार करने की हम लोग मांग उठाएंगे। नियोजित शिक्षक होली दिवाली सभी मना लिए खुशी को लेकर के। अब सुन रहे हैं कि लेफ्ट के विधायक मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, तो इसमें क्या आप लोग बातें लेकर के देखिए, जाएंगे हम लोग तो मुख्यमंत्री यही से? मांग बहुत दिन से कर रहे हैं कि ये जो इलॉजिकल आदेश आ रहे हैं शिक्षा विभाग से, और करप्शन का जिस तरीके से दायरा बढ़ गया है, ये आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से विद्यालय जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहा है। और कास्ट सर्वे का रिपोर्ट अभी आया है, कास्ट सर्वे के रिपोर्ट में ये दिख रहा है कि जो दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, उनकी स्थिति कितनी खराब है। और उसके रिपोर्ट के पब्लिश हो जाने के बाद अगर सरकार बिहार के स्कूलों के अंदर लाखों बहालियां करती है और उसमें आरक्षण का रोस्टर नहीं रहेगा, तो आप समझ लीजिए कितना ये सरकार की बदनामी वाली चीज़ है। और अभी शिक्षा विभाग जो आउटसोर्सिंग एजेंसी दे रही है, उसमें सारे पोस्ट पे, टीचिंग और नॉन टीचिंग सारे पोस्ट पे आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया है, कहीं आरक्षण नहीं है। तो एक तरह के लोग जो पैसा देंगे वो भर्ती होते जाएंगे। ये जो समस्या फ्यूचर में बनेगी, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए इस तरह के जितने इलॉजिकल लोकतंत्र विरोधी फैसले हैं, फरमान हैं, उनको वापस लिया जाए। एक तो सरकार से हम लोग ये मांग करेंगे, और दूसरा कि ये सारे फैसले लेने वाले टीचर्स के साथ, शिक्षा से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनके साथ लगातार गाली गलौज और मिसबिहेव करने वाले जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनको वहाँ से हटाइए। किसी के साथ गाली गलौज करके आप काम नहीं करा सकते हैं, शिक्षकों का लगातार अपमान करके आप काम नहीं करा सकते हैं। और जब तक शिक्षक संतुष्ट नहीं रहेगा तब तक आप पढ़ाई इंश्योर नहीं कर सकते हैं, ये मैकेनिकल चीज़ नहीं है। अच्छा, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि एमएलसी लोग भी के पाठक की शिकायत लेकर के राजभवन गए। माननीय आप लोग भी हैं, जो कई विधायक दल के जो नेता जो लीड करते हैं, वो लोग भी जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कई महीने की बात कर ले हम, तो के पाठक की शिकायत मुख्यमंत्री तक जाती ज़रूर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी कि के पाठक इतना पैठ बना चुके हैं कि मुख्यमंत्री उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। देखिए, अब कई लोगों को लगता है कि के पाठक जो हैं वो शिक्षा में कुछ सुधार कर रहे हैं, जो आंशिक रूप से सही भी हो सकता है। स्कूल में बच्चे आए, शिक्षक आए, तो सब चाहते थे। पहले तो शिक्षक का सीट ही इतना खाली था, अब सीट भर गया है, तो ऐसे भी शिक्षक आते, पहले भी आते। लेकिन जब शिक्षक स्कूल में आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो अब वहाँ लोकतंत्र को इंश्योर करना चाहिए। अब अभी जो शिक्षकों के साथ दिक्कत क्या है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जितनी कमियां थी या कमियां हैं, उनको संस्थाबद्ध तरीके से न समझ करके, वो एक सिस्टमेटिक दिक्कत है ये न समझ करके, आप पूरा ठिकरा जो है वो शिक्षकों के माथे पर डाल रहे हैं कि यही लोग के चलते सब बर्बाद हुआ है। इसका वजह क्या हो सकता है?
कम समझदारी हो सकता है इसकी सबसे बड़ी वजह, या जटिल चीज़ों पर ध्यान न दे करके शॉर्टकट निकालना का भी ट्रेंड जो होता है आदमी को, कि तुरंत कुछ समाधान ढूंढ लिए, चलिए स्कूल में दिक्कत है, भवन भले ही, जैसे मैं देख रहा था पटना जिला में ही एक स्कूल था, वहाँ मैं गया था, 35 टीचर स्कूल में हैं, 2 कमरे हैं, 150 बच्चे, कहाँ कौन बैठेगा, कौन कैसे पढ़ाएगा, टीचर क्या करेंगे बैठ के वहाँ पे। आपने कह दिया कि 9 से 5 करना है, किस लॉजिक से आपने कहा 9 से 5? कोई तर्क नहीं था। किस तर्क से आपने छुट्टियों को काटा? कोई तर्क नहीं था। जब सब चीज़ राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत डेट डिसाइड है कि एक साल में कितने दिन तक स्कूल खुलना चाहिए, कितने घंटे तक पढ़ाई होनी चाहिए, सब तय है। उससे ज़्यादा बिहार पहले से ही चल रहा था। तो जैसे आपने 1 जनवरी को छुट्टी खत्म कर दी, तो क्या टीचर सिर्फ इससे प्रताड़ित हो रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो भी टेंशन में हैं कि मम्मी पापा के साथ और दोस्तों के साथ पिकनिक करने जाना था, कहीं गंगा किनारे स्टोव लेके जाना था, और देखिए स्कूल में बुला दिया है। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। आप बच्चों को 24 घंटा सीकर में बांध देंगे कि आप पढ़ाई करो, नहीं ऐसे पढ़ाई होती है। तो ये समझना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज़ है, और व्यवहार तो कम से कम बना के रखना चाहिए। हम कल ही में एक अधिकारी हमारे पास आके कह रहे थे कि गाली गलौज करते हैं वो हम लोग के साथ, बात करते हैं तो गाली गलौज करते हैं। ये बड़ी समस्या हो रही है। ये सब चीज़ बंद होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल आप भी बता रहे थे कि टाइमिंग को लेकर के बहुत सारे शिक्षक भी परेशान हैं, भले ऑन कैमरा आके नहीं बोलते हैं, पब्लिकली नहीं बोलते हैं, बच्चे तो परेशान है, ये अक्सर आप वीडियोस देखते हैं। तो क्या टाइमिंग को लेके कोई सुधार होने वाला है या नहीं? मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने बात की है सरकार से, हम लोग भी कह रहे थे, और 10 से 4 मैं सुन रहा हूँ कि उसको किया जा रहा है। 9 से 5 जो था उसको 10 से 4 किया जा रहा है, तो वो चलेगा, ठीक है, अच्छा है वो। अगर वो हो जाए, लेकिन अभी उस संबंध में कोई सर्कुलर नहीं आया है, तो वो सर्कुलर आ जाता तो अच्छा था। तो सुना आपने कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी के दर्जा मिलने की बातें तो है, लेकिन संघ में नाराज़गी है उसको लेकर के। ये जो तमाम माननीय हैं वो मुख्यमंत्री से मिलकर जो कुछ कमियां हैं उसको लेके बात करेंगे। खास करके जो नाराज़गी इन एमएलसी और विधायक लोगों की है कि के पाठक जो शिक्षा में सुधार तो कर रहे हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है, जो व्यावहारिकता है, उसको लेकर के लगातार उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। इसको लेकर के भी बातें आगे होगी। हो सकता है टाइमिंग में भी बदलाव हो। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।